मैं मदनलाल साहू, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में। तो अपने कक्षा 10th की जो प्रश्नावली 12वीं चल रही थी, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसका अंतिम पार्ट आज करने जा रहे हैं। तो 9 वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए, उसके आगे आज 10वां पार्ट है, उसे ले लिया जाए। इसमें 2 तो रह गए अपने प्रश्न, 15 और 16। तो ये प्रश्न भी देखो काफ़ी आसान है। जैसे कि 15वां प्रश्न आपको नज़र आ रहा है, मैंने पहले लिख दिया है। ये कह रहा दी गई आकृति में ABC क्या है? ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक अर्धवृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। इसका मतलब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये पार्ट, ये क्या आपके पास एक वृत्त का चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश के अंदर मतलब यहाँ वाला जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री होगा। ये जो BC है, ये अपना एक त्रिभुज आ रहा है, कौन सा? ABC। इस ABC त्रिभुज में फिर ये कहता है कि अब जो नया सर्किल बनेगा वो BC को व्यास मानकर एक नया सर्किल और बनाया गया, तो जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको थोड़ा ये समझ आएगा। आप इसको बढ़ाओगे ना तो इस प्रकार से आपका एक सर्किल है, ये अंदर वाला। उसके बाद आप इसको बढ़ाओगे तो आपके पास ये AB है। AB क्या है? व्यास, मतलब इसका केंद्र यहाँ कहीं है। तो इसको भी आप बढ़ाओगे तो आपके पास ये इस प्रकार से क्या कोई सर्किल फिर आएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। आपको पहले ये जो है ना, ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, हालांकि ये छायांकित नहीं है। ये जो अपना क्या बोलते हैं इसको, वृत्तखंड है आपका, क्या है? वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको व्यास इसने कहा है तो व्यास मानते हुए इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इस AB को व्यास नहीं मान के अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल निकाला है उसमें से आप इस वृत्तखंड के एरिया को घटा दोगे तो आपका क्या रह जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल रह जाएगा। तो अपने इस वृत्त की बात कही जाए तो ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, क्योंकि ये सेंटर है इसका ना, इसका क्या, ये सेंटर है। तो उस समय ये 14 है, तो आपको मालूम है ये भी क्या है? 14 सेंटीमीटर ही है। ठीक है। तो कुल मिला के मैं पहले इस त्रिज्य खंड का एरिया निकालता हूँ और उसमें से मैं क्या करूँगा, इस त्रिभुज का एरिया निकाल के मैं घटा दूंगा। मेरे पास वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही कहानी? तो अपने काम करते हैं, आप इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं लिखता हूँ, मेरे पास देखो R का मान क्या है? 14 सेंटीमीटर काम में लेऊंगा, और थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री में काम में लेने वाला हूँ। तो पहले मैं निकालता हूँ किसका? त्रिज्यीय खंड, या कह सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूरे का भी समझ आ रहा है? अब देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये यहाँ से लेके ये जो चतुर्थांश आपके पास आ रहा है इसका मैं पूरे का एरिया निकालना चाहता हूँ भी। तो सूत्र वही, थीटा बटा 360 इंटू क्या लिखेंगे? पाई R स्क्वायर। थीटा का मान 90 है ही आपके पास, 360 लिखा, पाई का मान नहीं दे रखा, 22/7 काम में ले, R का मान 14 है, तो आप क्या करोगे? 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, एक तो कट गया यहाँ से, 0 से 0, 9 चौक 36, 4 बार। इस 2 के टेबल से ये 2 बार, इस 2 से ये 11। अब आपको करना क्या है? 11 की गुणा 14 से करवानी है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से शायद 154 आएगा। कर लीजिए, जैसे 14 और 11 से करेंगे 4 5 1। ठीक है, यही मान आपके पास आ रहा है। क्या आ रहा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्य खंड का आ गया। अब अपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो मैं निकालता हूँ, देखो किसका, कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 समकोण त्रिभुज है, आधार भी 14 है, इसकी ऊंचाई भी क्या है? 14 है, क्योंकि रेडियस ही आपकी है ना, त्रिज्या ही तो है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ? 14 इंटू 14, इससे ये आप काटोगे 7 बार, 7 की गुणा 14 से कर लोगे तो 7 चौक क्या हो गया? 28, फिर रह गया 2, 7 और 2 क्या हो गया? 9। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। देखो पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ चुका है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ गया। अब एक काम करेंगे कि इस पूरे त्रिज्य खंड वाले क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज के क्षेत्रफलों को घटा देंगे
तो अपने पास ये जो वृत्तखंड है ना, इसका एरिया आ जाएगा। तो अब मैं लिखता हूँ क्या कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा कि भैया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, किसका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज किसका, ABC का क्षेत्रफल, ये घटा लेते हैं। तो त्रिज्य खंड का तो आया था क्या 154, इसका आया था 98। अब देखो घटाओ, 14 हो गया, ये 14 में से 8 निकालोगे क्या रहेगा आपका 6, फिर ये रह गया 14, फिर 9 निकालोगे क्या आएगा 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका मान। अब कुल मिला के अर्धवृत्त का जो BC व्यास है, इस व्यास को BC को लेते हुए ये जो पूरा एरिया कवर हो रहा है ना, मैं ये पूरा निकालना चाह रहा हूँ। पूरा निकालने के बाद ये जो वृत्तखंड का एरिया आपने निकाला है, इसको पूरे में से घटा लेंगे, आपके पास ये जो शेडेड एरिया वो रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम कि इसका जो व्यास है वो निकालो, क्योंकि व्यास आएगा तो उसके बाद आप क्या निकाल सकोगे, उसकी त्रिज्या। तो व्यास आना जरूरी है। तो व्यास को कैसे निकालोगे, आप ये समकोण त्रिभुज लो, ये 90 डिग्री है, तो सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। तो पहले कर्ण का मान आएगा, तो कर्ण का मान निकाले भी। पहले मैं लिखता हूँ किसमें, त्रिभुज ABC में, किससे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस से। पाइथागोरस से अपने क्या करेंगे, वही कर्ण का वर्ग मतलब BC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग AC का वर्ग और प्लस किसका होगा, लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग। ये AB आ गया, लंब आ गया, ये आधार आ गया और ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कुल मिला के BC का वर्ग बराबर AC का मान वही 14 है, इसका भी आपका 14 है। तो देखो सीधा जोड़ लीजिए, आप स्क्वायर मत खोलो, सीधा जोड़ो, तो 2 बार हो जाएगा कौन, 14 का वर्ग, BC का स्क्वायर आया ना। तो बताओ अभी BC का मान क्या रहने वाला, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी जगह की शॉर्टेज रहेगी तो आराम से लिखेंगे। देखो BC बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर 2 × 14 की पावर 2, ये 14 की पावर 2 है, ये बाहर आ जाएगा, 14√2 आ गया। BC का मान आया ना, इसका मतलब आपको क्या मिला, व्यास मिल गया 14√2। तो त्रिज्या निकाल लो, त्रिज्या क्या रहने वाली है, त्रिज्या आपके पास इसकी आधी 14√2/2 काटोगे क्या आएगा 7√2। तो देखो जो नया जो वृत्त है, अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या आ गई। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसको कोई नाम लिखना चाहो तो ये लो, BDC है ना, ऐसे घूम के BDCB, B से स्टार्ट हो, B फिर D फिर C और फिर वापस B। इस अर्धवृत्त का मैं निकाल रहा हूँ। देखो तो मैं क्या लिखता हूँ कि अर्धवृत्त कौन सा, BDCB का क्षेत्रफल, भाई पूरे वृत्त का क्या होता है πr², आधा वृत्त है तो बट्टे में आप क्या लगा सकते हैं 2। अब देखिए वही सिस्टम है, 1/2 को तो आप साइड में रख दो, पाई का मान क्या रखो 22/7, आर का मान आपको मालूम है 7√2 है और इंटू 7√2। अब देखो एक 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, 2 की टेबल से ये कट गया 11 बार। अब देखते हैं क्या बचा, ये तो एक तो 11 और एक आप देखिए आपका 7 हो गया और √2 × √2 क्या आएगा 2। तो 11 की गुणा 7 से 77, 77 और 77 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 77 आ गया ना, तो 7 दूनी 14, फिर एक असल पाई, फिर क्या आएगा 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, पूरे का मान आ गया। अब आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये छोटे वाले का ना, अंदर वाले का, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल अर्धवृत्त वाले में से वृत्तखंड का घटा दीजिए। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो कौन सा, अर्धवृत्त BDCB का क्षेत्रफल माइनस किसका, इसका वृत्तखंड का। तो मैं क्या लिखता हूँ कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का अर्धवृत्त का तो आपने क्या निकाला 154 माइनस वृत्तखंड का आपने क्या निकाला है, वृत्तखंड का ये रहा 56 निकाला भाई। अब आप 56 को सब्ट्रैक्ट करवा दो तो ये हो जाएगा आपका 14, 6 निकालोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, फिर ये वापस से क्या बन गया 14, 14 में से 5 निकालोगे तो क्या आएगा 98 आएगा और ये आपका आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना ये प्रश्न था। तो अच्छा प्रश्न है ना, है भी आसान है, थोड़ा सा आपको इसको क्या है गौर से देखना है कि दरअसल में जो लूपिंग आपको दे रखी है ये क्या है। इसके अंदर 2 वृत्त है,
एक वृत्त तो आपका ये वाला हो गया और एक वृत्त जहाँ ए बी इसका व्यास है वो है। तो पहले आपको इस वृत्तखंड का एरिया निकालना पड़ेगा। तो वृत्तखंड का एरिया कैसे निकलेगा, आप त्रिज्य खंड में से त्रिभुज वाले क्षेत्रफल को घटा दीजिए। तो पहले त्रिभुज का एरिया निकाला, फिर पहले त्रिज्य खंड का निकाला, फिर त्रिभुज का निकाला, घटाया, घटाते वृत्तखंड का आ गया। अब इस पूरे अर्धवृत्त का एरिया निकाल के उसमें से ये जो छोटे वाला वृत्तखंड है उसको घटा देंगे तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए अर्धवृत्त के लिए आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी त्रिज्या। जो आप ये समकोण त्रिभुज लोगे इससे आपके पास आर का मान आ जाएगा। आर का जैसे ही मान आएगा इसका क्षेत्रफल निकल गया। छायांकित भाग के लिए इस अर्धवृत्त में से वृत्तखंड का जो एरिया है उसको घटा दिया गया है। तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न को और करें। अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 और इस प्रश्नावली 12.3 का भी लास्ट प्रश्न है। थोड़ा अच्छा दे रखा है। ये कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ हैं। 8 सेंटीमीटर आपके पास क्या है, त्रिज्या है। ठीक है ना, इसने क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या। दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले मतलब इसकी रेडियस है जो क्या है आपके पास 8 है। तो 8 सेंटीमीटर की तो क्या होगी, त्रिज्या होगी। आपके पास ये जो रेडियस है वो 8 है, ये 8 है आपके पास। ठीक है, तो ये अपने पास बनेगा, इसको हटा दीजिए आप, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। एक मिनट, इस कर्ण का मान भी नहीं चाहिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दे रखी है। ठीक है, इससे काम चल जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है उसके बीच में, मतलब ये दो वृत्त है, आप देखोगे गौर से तो क्या होगा, देखो एक सर्किल तो आपके पास यूं आएगा, ये लो अब मैं लिख देता हूँ वापस। ठीक है, 8 ये है और 8 सेंटीमीटर ये है, त्रिज्या ही तो है। और दूसरे सर्किल को यदि आप देखोगे तो इस प्रकार से वो चलेगा, ये सर्किल आ जाएगा। तो इसकी भी रेडियस क्या है, 8 सेंटीमीटर और ये भी क्या है, 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये दोनों वृत्त जहां आपस में प्रतिच्छेद होते हैं वो एरिया अपने को निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ये मालूम है कि मान लीजिए आप इतनी सी आकृति को देखो, आप इतनी सी आकृति को देखो, जैसी इधर है ना वैसी आकृति उधर है। मैं मान लीजिए मैं इसको गहरा कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, इस लाइन को मैं क्या है थोड़ा सा गहरा कर देता हूँ। ये मान लीजिए ये वाली लाइन मेरे पास है। अब ये क्या करती है कि सममित एरिया है, जैसा इस साइड है ना वैसा वैसा उधर है। इसका मतलब मेरे पास यदि इधर वाले एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा तो उसको मैं डबल करवा दूं तो मेरे पास पूरी आकृति का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ये यूँ कहते हैं कि भाई ऊपर वाली का क्षेत्रफल निकाल लो, है ना। आप नहीं चाह रहे हो इसका निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर वाली आकृति का निकालो, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो, इसका डबल करवा देंगे, पूरी आकृति का आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालें। ये क्या है, एक तरह का वृत्तखंड है और ये यदि आप पूरा देखोगे यहाँ से लेके ये वाला क्या है, त्रिज्य खंड है ना। तो एक काम करेंगे आप, ये पूरा यहाँ तक इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर घटा दिया जाएगा तो उस कंडीशन में आपके पास क्या रह जाएगा, इस वृत्तखंड का एरिया आपके पास रह जाएगा। और जैसे ये एरिया आएगा उसको डबल कर देंगे, पूरी इस पत्ती के नुमा जो आकृति है, पत्ती नुमा जो आकृति है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो निकालना स्टार्ट करें। 90 डिग्री के कोण है भाई, वर्ग के अंदर देखो ये दे रखा 90 डिग्री है, इधर वाला भी क्या 90 डिग्री। आप कोई सी भी एक आकृति ले लो, या तो नीचे वाली या ऊपर वाली। तो मैं जैसे इधर से ऊपर वाली पढ़ रहा हूँ ताकि मेरे पास ये सामने क्या सीधा रहेगा त्रिज्य खंड। तो देखिए थीटा का मान क्या दे रखा 90 डिग्री, आर का मान आपको क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे ही रखा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले हुए। तो मैं लिखता हूँ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वही सूत्र कि थीटा बटा 360 इंटू क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है, वही 90 डिग्री है, 360 लिखा, पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान है 8 इंटू 8। अब इसको आप काट दीजिए, 9 चौक 36, ये कट गया।
ये कटने के बाद में अब आपके पास देखो 4 की टेबल से आप इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो गया। अब और कुछ नहीं कट रहा, न तो आपके पास 22 में 7 से डिवाइड हो रहा है, न ये डिवाइड हो रहा है। तो कुल मिला के ऊपर तो क्या रहेगा 22, 8 की गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा 16/7 आ जाएगा। इसको आप इतने छोड़ो, लास्ट में जो घटाएंगे ना वो आपने इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हो सकता है ये कट भी जाए आपस में। अब आप एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। इसको नाम लिखूँ क्या मैं, जैसे ABC है, ये क्या है ABC। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि त्रिभुज किसका, ABC का क्षेत्रफल। वही सूत्र कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए 1/2 लिखा, आधार इसके अंदर क्या है 90 का जो कोण बनता है, एक आधार और एक क्या ले लेंगे ऊंचाई। तो 8 ये है, 8 ही आपके पास ये है। तो मैं क्या लिखूँ 8 इंटू 8। तो 8 की टेबल से ये काट दीजिए 4 बार, तो ये आपके पास कितना आ गया 800 के 32 आ गया। तो कुल मिला के 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप इस वृत्तखंड का निकाल सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा कि भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल घटा देंगे तो पूरा तो आपके पास क्या है देखो 22 इंटू 16/7 माइनस में 32। अब इनमें लघुत्तम वगैरह लेंगे तो जैसे आपने लघुत्तम एलसीएम लिया, ये तो रहेगा 7। तो इधर 22 की गुणा 16 से करवा लीजिए, 16 दूनी 32, फिर रह गया आपके पास कितना 3, फिर 16 दूनी 32, 32 और 3 क्या हो गए 35, फिर माइनस 7 की गुणा 32 से करोगे तो 7 दूनी 14, फिर रहेगा 1, 7 या 21 और 1 क्या हो गया 22। अब आप इसको घटाओगे तो 12 में से 4 घटाओगे क्या रह गया 8, यहाँ रह गया 4, 4 में से 2 घटाओगे फिर क्या रहा 2, 3 में से 1 घटाओगे 1, बटे में क्या आया 7 आया। ये आपके पास आ गया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। ये मतलब एक लूप का एरिया आ गया। किसका आ गया, पत्ती के जो आधा भाग है उसका एरिया आपके पास आ चुका है। तो अब पूरी पत्ती का मतलब पूरा एरिया आपके पास क्या आएगा, तो डबल ही तो करवाना है। आपको मालूम है कि ये जो है ना, ये इस साइड की जो पत्ती है उसका एरिया आ चुका है। पूरा एरिया चाहिए, मतलब ये आपको कंप्लीट एरिया चाहिए पूरी पत्ती का। उस समय क्या कर देंगे, इसी क्षेत्रफल को डबल कर दीजिए। तो लिखते हैं भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दुगुना होगा किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो देखो 2 इंटू वृत्तखंड का आप निकाल चुके हैं 128/7, 128/7। तो देखो कट नहीं रहा है, रहने दीजिए, नहीं काटने की आवश्यकता नहीं। 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, 8 दूनी 16, फिर एक आसल पे 2 दूनी 4, 1 5 और 2, 256/7 मीटर स्क्वायर आ गया। आपकी किताब में भी यही आंसर दे रखा है, पॉइंटों के अंदर नहीं दे रखा। पॉइंट के अंदर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, आपको समझ आया अच्छे से, कुछ नहीं करवाना। आपको करना क्या है, कुल मिला के ये क्या है, 2 वृत्तखंड आपस में ओवरलैप हो रखे हैं। तो आप एक वृत्तखंड का एरिया निकाल लो। वृत्तखंड का कैसे आएगा, पहले त्रिज्यखंड का निकाला जाएगा, फिर त्रिभुज का निकाल लेंगे, और त्रिज्यखंड में से जैसे आप त्रिभुज को घटा दोगे आपके पास इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसको यदि आप डबल करवा दोगे तो पूरा छायांकित भाग है उसका एरिया आ जाएगा। तो ये भी प्रश्न अच्छा है, बढ़िया बना के दे रखा है प्रश्न को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक बढ़िया सा अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी आप सारे कर लोगे। एक एग्जाम्पल अच्छा है, आने लायक है, वो मैं आपको और करवा देता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। तो ये रहा देखो आपका एग्जाम्पल, मैंने चित्र ही बनाए हैं, आपको समझा देता हूँ क्या पूछा उसने। बहुत अच्छी डिज़ाइन दे रखी है, बड़ी प्यारी डिज़ाइन। इसमें क्या देखो 4 पत्तियाँ बना के रखी है, और ये जो आपके पास 4 पत्ती, इनका एरिया निकालना है। किताब में भी दे रखा है तरीका, ठीक है, बढ़िया है। हो सकता है मैं आपको एक नया तरीका और सिखाऊं, उससे क्या हो प्रश्न जल्दी हो जाए आपके पास। कुल मिला के ये जो वर्ग है, वर्ग की भुजा क्या 10-10 सेंटीमीटर की हुई। ये भी आपके पास 10 सेंटीमीटर की है ना। ये वाली भी क्या है 10 सेंटीमीटर की है, और ये वाली भुजा भी आपकी क्या है 10 सेंटीमीटर की है। अब देखिए आपको करना क्या, इस डिज़ाइन का एरिया निकालना है। अब यदि मैं इसको देखता हूँ तो मान लीजिए कि आप ये देखो आपने ये देखा एक अर्धवर्त है,
मैंने इधर इसको देखा, ये भी मेरे पास क्या है, एक अर्धवर्त है। फिर मैंने इसको देखा, ये तीसरा अर्धवर्त हो गया। उसके बाद मैंने यदि इसको देखा तो ये क्या, चौथा अर्धवर्त हो गया। कुल मिला के इसमें क्या है, 4 अर्धवर्त है। यदि मैं इन अर्धवर्तों का एरिया निकालता हूँ, देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने पहला अर्धवर्त लिया, ये वाला लिया ना, तो ये एरिया आया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब मैं दोबारा से ये अर्धवर्त लेता हूँ, तो उसके अंदर देखिए आप, ये एरिया आ गया, ये आ गया और ये वाला भी आ गया। तो कुल मिला के ये 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, ये वाइट वाले सिंगल बार ही आ रहे हैं, ये वाला 1 बार आ चुका है। जैसे मैं ये वाला अर्धवर्त लेता हूँ उस कंडीशन में ये फिर 2 बार काउंट हो गया, ये वाला भी 2 बार काउंट हो गया, ये काउंट हुआ, ये काउंट हुआ। और जैसे ही मैं ये जो लास्ट वाला चौथा अर्धवर्त है ये लेऊंगा तो उस कंडीशन में ये 2 बार काउंट हो जाएगा। ये पहले इसके साथ काउंट हो रखा है, जैसे ये वाला लिया तो ये वाला भी क्या है भाई, 2 बार काउंट हो गया। तो कुल मिला के जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल, अगर आप 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल लोगे तो उसके अंदर कहानी क्या हो रही है कि छायांकित भाग का भी आ रहा है और किसका आ रहा है, वर्ग का भी आ रहा है ना, बार बार आ रहा है, किसका, छायांकित भाग का भी आ रहा है। तो देखो आप समझने की कोशिश करना, अर्धवर्त है, इनके व्यास क्या है, 10 सेंटीमीटर है, सभी के 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी भाई, आधी आप करवा लो यहाँ कहीं, तो 5 ऊपर और 5 कहाँ आगे, नीचे। तो मैं लिखता हूँ अर्धवर्त की त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या, मेन त्रिज्या ही चाहिए, अपने क्षेत्रफल निकालना भी। त्रिज्या क्या होगी, 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ चुकी है कटने के बाद। आगे तो देखो मैं 4 अर्धवर्त है ना, तो मैं क्या लिखता हूं, देखो 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। बहुत छोटा सा प्रश्न है, किताब में थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे आप करवाओगे और छोटा रहेगा ये। मैं इन 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो मिलेगा ही, वर्ग के अंदर तो ये पत्तियां है ही भाई। आपने पूरे वर्ग का निकाला तो व्हाइट वाला भी है, पत्ती भी आ रही, व्हाइट वाला ये पत्ती भी आ रही, व्हाइट वाला ये पत्ती भी आ रही, व्हाइट वाला ये पत्ती भी आ रही है। इसका मतलब वर्ग के एरिया के साथ साथ आपके पास और भी कुछ आ रहा है, और क्या आ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी आ रहा है। किसका आ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो भी पढ़ा जा रहा है। जैसे आप 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल निकालोगे, एक बार तो आप वृत्त को देखोगे तो वृत्त के अंदर पत्ती काउंट होगी, दोबारा मैंने किया है प्लस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब दोबारा फिर पत्तियां काउंट हो रही है। तो ये दो आपका क्लियर हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब देखिए मैं जो मैटर जहाँ पढ़ा है मैं उसका मान है, जो वैल्यू है मैं वही रख रहा हूँ। फिर अपना देखेंगे भी छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है एक ही लाइन के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो एक लाइन के अंदर ये लिखा। अब देखो 4 तो मेरा बाहर पड़ा है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पूरे वर्त का πr², अर्धवर्त का चाहिए तो बट्टे में मैं क्या लगाऊं, 2। वर्ग का क्षेत्रफल मेरे को मालूम ही है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और मेरे पास यहाँ जो भी नाम लिखा हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो मैं लिखता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये मेरा पड़ा है, ये तो निकालना ही है मेरे को। अब देखिए इस 2 के द्वारा ये 4 को कैंसिल करूँगा तो क्या आएगा, 2πr² आएगा ना। मैं इस भुजा स्क्वायर को यहाँ ले आऊँ तो ये माइनस में आ जाएगा, क्या, भुजा स्क्वायर आ गई, बच गया कौन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मेरे पास क्या है, बच जाएगा, जो कि मेरे को चाहिए। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा जब आप इधर वाले पार्ट को सॉल्व करवा लोगे। देखो 2 तो रखा, पाई का मान वही 22/7, आर क्या है, आर आपने निकाला भाई, त्रिज्या कितनी है 5, r² है तो क्या लिखूं 5 × 5। भुजा किसकी भाई, वर्ग की, कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो 10 भुजा का स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखूं 10 × 10 बराबर में वही लाइन वापस की छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो आने वाला है। अब देखिए यहाँ से अगर कुछ कट हो रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट हो रहा रहने दीजिए। देखो 5 की गुणा 5 से क्या है 25, 25 की गुणा 2 से करेंगे 50, 50 की गुणा इससे कर लेंगे, 0 तो लगा दिए, 5 की गुणा इस 22 से करवा लें, 5 की गुणा 2 से 10 मतलब 1 हासिल पाई, 10 और 1 क्या हो गया आपका 11, माइनस में सॉरी बट्टे में क्या है 7 आपका अभी भी पड़ा है। उसके बाद 10 × 10 क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, आ गया। इधर वापस वही लाइन,
कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वो छोटा सा प्रश्न है। अब देखिए मैं यहाँ लघुत्तम ले लूँ, लघुत्तम क्या आएगा 7, ये आपका 1100 माइनस 7 की गुणा 100 से क्या आएगा 700 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये आप वापस यहाँ क्या लिखोगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कुल मिला के मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये घटा के 700 1100 में से 700 निकाल लेंगे, 400 बच गया। तो ये आपके पास क्या आएगा 400/7, कितना आया 400/7। क्या मान बिल्कुल सही रखें, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही। 22/7 रखा, आर का मान क्या रखा अपने 5×5, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। अर्धवृत्त अपने लिया ही है, ठीक है। उसका व्यास आपके पास 10 दे रखा है, त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर आ गई। तो कुल मिला के ये आपके पास क्या आएगा, देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो क्या आएगा πr²। आधा है तो 2 लगाया, ये 2 आपका यहाँ पड़ा है, बिल्कुल सही है यहाँ तक। वर्ग का क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 10×10 क्या हो गया 100 आपके पास आ गया। 7 की टेबल से ये कट रहा है आपके पास, फिर देख लेंगे। चलो आपने यहाँ घटाया, घटाते ही आपके पास क्या रह गया 400 बटे में क्या आया देखो 7 आ गया, ठीक है। इधर वापस वही लाइन की छायांकित भाग का, किसका छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए आपके पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे, 7 का भाग देखो 40 में जा रहा है, कितनी बार जाएगा देखो आप लगा के देख लीजिए। 400 ना लास्ट प्रश्न है, आराम से करते हैं। देखो 7 का भाग लगाओगे 35 बार, 7×5 = 35, फिर घटाया क्या रह गया 5 और ये 0 है ना। उसके बाद फिर आप भाग करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 बार चला गया, क्या आया 49, कितना आया 49। उसके बाद फिर आपने देखा वही घटाया, 1 आया, पॉइंट लगाया, फिर क्या लगाया 0, कितनी बार जाएगा 1 बार चला जाएगा, फिर आया 3, फिर 0 लगाया, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, फिर आपके पास 2 रह जाएगा, बस इतना बहुत है। तो कुल मिला के क्या आएगा 57.14, क्या आएगा 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। या अप्रोक्सीमेशन वैल्यू अगर आप देखते हो लगभग, तो आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, किसका छायांकित भाग का। इन पत्तियों का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास क्या आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसी के साथ अपना ये जो 12वां जो चैप्टर था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये आज कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर को फिर शामिल किया जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप भी अपना ग्रुप बना रखा है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप आराम से पूछ सकते हैं। तो ये जैसे ही सिलेबस आपका चलता रहेगा, इसके बाद आपके जो मोस्ट क्वेश्चन हैं या जो भी एग्जाम्पल हैं जो पेपर में आने लायक है, उनको भी मैं आपको करवाऊँगा, उनको मैं लिखवाऊँगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें चैनल को, और चैनल पर बने रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।